जनेश्वर मिश्रा को छोटे लोहिया भी कहा जाता है। आइए आपको बताते हैं उन्हें छोटे लोहिया क्यों कहते हैं। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बलिया से, जिसे बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है। उसी बलिया के शुभ नथही गांव में 5 अगस्त 1933 को एक समाजवादी नेता जन्म लेता है, जिसका नाम रखा जाता है जनेश्वर मिश्रा। इनके पिता रंजीत मिश्र एक किसान थे और जनेश्वर भी अपनी प्राथमिक शिक्षा बलिया से पूरी करने के बाद 1953 में इलाहाबाद की तरफ रुख कर चुके थे और इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है, जनेश्वर मिश्र ने उसे अपना कार्य क्षेत्र बनाया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक कला वर्ग में दाखिला लेकर हिंदू हॉस्टल में रहकर पढ़ाई शुरू की और साथ ही साथ छात्र राजनीति से भी जुड़ गए। छात्रों के मुद्दों पर इन्होंने कई बार आंदोलन छेड़ा, जिसमें छात्रों ने उनका बढ़ चढ़कर साथ भी दिया। 1967 में उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई और तभी लोकसभा का चुनाव भी आ गया। उस वक्त जनेश्वर मिश्र जेल में थे। चुन्नन गुरु व सालीग्राम जायसवाल ने उन्हें फूलपुर से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित के खिलाफ चुनाव लड़वाया। चुनाव में महज 7 दिन बाकी थे, तब उन्हें जेल से रिहा किया गया। इस चुनाव में छोटे लोहिया को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। फूलपुर सीट पर 1969 में उपचुनाव हुआ तो जनेश्वर मिश्र सोशलिस्ट पार्टी से मैदान में उतरे और भारी जीत हासिल की। जनेश्वर जब पहली बार लोकसभा पहुंचे तो राजनारायण ने उन्हें छोटे लोहिया का नाम दिया। वैसे इलाहाबाद में लोग उनको पहले से ही छोटे लोहिया के नाम से पुकारते थे। जनेश्वर आजाद भारत के विकास की राह समाजवादी सपने के साथ देखा करते थे और समाजवादी आंदोलन में इतना चले कि लोग उन्हें छोटे लोहिया के रूप में जानने लगे। जनेश्वर के छात्र राजनीति में आने के बाद ऐसा कोई समाजवादी आंदोलन नहीं था जिसमें छोटे लोहिया ने हिस्सा नहीं लिया हो। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें जनेश्वर मिश्र के राजनीतिक सफर की, तो कई बार लोकसभा और राज्यसभा के वो सदस्य रहे और साथ ही साथ उन्होंने मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल जैसे दिग्गज नेताओं के मंत्रिमंडल के कई प्रमुख मंत्रालय में कार्यभार देखा। केंद्रीय पेट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मंत्री, विद्युत, परंपरागत ऊर्जा और खनन मंत्रालय, परिवहन मंत्री, संचार मंत्रालय, रेल मंत्रालय, जल संसाधन जैसे अहम मंत्रालयों का कामकाज जनेश्वर मिश्र ने संभाला। जनेश्वर मिश्र को देश के लोग एक जननेता के रूप में जानते हैं, क्योंकि इन्होंने 7 बार केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद भी ना तो अपने लिए कोई घर खरीदा और ना ही गाड़ी। जनेश्वर मिश्र समानता पर विश्वास रखते थे। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, जब भी ये मुद्दे सामने आते थे, जनेश्वर कभी भी ये मुद्दे उठाने से नहीं चूकते थे। उनका सीधे सीधे ये साफ कहना था कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा सबका समान अधिकार है। सरकार को ये तमाम अधिकार सभी को बिना भेदभाव के दे देने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ 1992 में जब मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की नींव रख रहे थे, तब छोटे लोहिया यानी जनेश्वर मिश्र बूथ मजबूत करने पर काम कर रहे थे। मुलायम सिंह यादव और जनेश्वर मिश्र की जोड़ी केंद्र और राज्य के कई चुनाव में बड़ी मिसाल पेश कर चुकी है। आपको बता दें कि केंद्र की राजनीति में समाजवादी पार्टी को एक नया मुकाम दिलाने में जनेश्वर मिश्र का एक बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में समाजवादी विचारधारा को फैलाने में भी हमेशा वो अग्रसर दिखाई दिए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के दौरान छोटे लोहिया की याद में एशिया का सबसे बड़ा 376 एकड़ में फैला जनेश्वर मिश्र पार्क बनवाया। ये प्रोजेक्ट मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। समाजवादी पार्टी पर करीब से नजर रखने वाले राजनीतिज्ञों का मानना है कि इतने बड़े पार्क को बनवाने का एक ही कारण था। जिस तरीके से जनेश्वर मिश्र ने समाजवादी विचारधारा को जमीन से संसद तक के मुकाम पर पहुंचाया और इतना बड़ा किया, ठीक उसी तरीके से उनके लिए समाजवादी पार्टी ने एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनवाया। 5 अगस्त 1933 में बलिया में जन्म लेने वाले समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र ने 22 जनवरी 2010 को अंतिम सांस ली और उस वक्त कहा गया कि समाजवाद के एक युग का अंत हो गया।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।